जिला शामली के थाना भवन कस्बे में थाना भवन पुलिस द्वारा की जा रही देर रात चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते हुए नजर आए। थाना भवन पुलिस द्वारा उन्हें रुकने को कहा गया। ये तीनों व्यक्ति घबराकर मोटरसाइकिल रोकने की बजाय भागने लगे। पुलिस प्रशासन के द्वारा पीछा करने पर रजवाहे की पटरी खानपुर पुलिया पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। गोली चलते ही बदमाशों ने घबराकर सरेंडर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई, उसे उपचार हेतु चिकित्सा पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाशों के पास से 86,000 रुपया, पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि मोहसिन पुत्र शौकीन निवासी कुल्हेड़ी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर व रोहित पुत्र मेघराज निवासी गादर हेड़ी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व सलीम पुत्र इसरार निवासी कुल्हेड़ी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मोहसिन पर पहले भी कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री शीटर है और रोहित पर भी काफी मुकदमे चल रहे हैं। पूछताछ में बदमाशों द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड जनपद हरिद्वार के थाना क्षेत्र भगवानपुर में मोहसिन और सलीम द्वारा बाइक पर रुड़की से भगवानपुर क्षेत्र में मिनी बैंक ले जा रहे एक व्यक्ति द्वारा 2 लाख रुपए इन बदमाशों द्वारा गोली मारकर लूटे गए। गोली लगने से अभियुक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। बदमाशों द्वारा शामली में भी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जनपद शामली के थाना भवन पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरांत देर रात 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश मोहसिन गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन तीनों गिरफ्तार शातिर अभियुक्तों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की, एक 32 बोर की अवैध पिस्टल, 2 अवैध तमंचे तथा भारी मात्रा में जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से 86,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। जो इनसे पूछताछ की गई है, जो तीनों अभियुक्त ये गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से एक रोहित है जो थाना सरसावा जनपद सहारनपुर का रहने वाला है तथा लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर आदि जैसी संगीन अपराधों में ये जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभियुक्त है मोहसिन, ये लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसी संगीन धाराओं में जेल जा चुका है और थाना चरथावल मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला है। जो इनका तीसरा साथी है सालिम, इसके बारे में अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। ये भी थाना चरथावल क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया, दिनांक 11 जून को थाना भवन क्षेत्र के जलालाबाद कस्बे के पास एक युवक की 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी थाना भवन के नेतृत्व में SHO थाना भवन तथा स्वाट और सर्विलांस की टीमें इसके अनावरण हेतु लगाई गई थी, जिनके द्वारा लगभग 8 दिन के अथक प्रयास और मेहनत के बाद इस घटना का सफल अनावरण व गिरफ्तारी हुई है। मौके पे टीमें लगाकर कई CCTV फुटेजेस घटनास्थल के आसपास खंगाले गए थे, जिसमें काफी अहम सुराग मिले थे। इसके अतिरिक्त जो ये 3 हमलावर थे जिन्होंने मृतक कपिल की हत्या की थी, इनके पास से एक बैग घटनास्थल पे गिर गया था, उसमें भी कुछ अहम सुराग पुलिस को लगे, जिससे ये कड़ी जुड़ सकी। सर, जो 11 जून को कपिल की हत्या हुई है, सर इन्होंने कैसे कारित किया उसे? जो ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनमें से रोहित और मोहसिन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे। सहारनपुर जेल में जब ये सजा काट रहे थे तभी इनके बीच में दोस्ती हुई थी। 6 जून को मोहसिन बेल पे रिहा हुआ है और इसने रोहित से संपर्क साधा है। इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ कुछ लूट की योजना बनाई थी और घटना वाले दिन 11 जून को रोहित, मोहसिन तथा इनका एक अन्य साथी शावेज, जो भी हमारे गिरफ्त से बाहर है और वांछित है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल पे सवार होके थाना भवन से जलालाबाद और सहारनपुर होते हुए भगवानपुर जा रहे थे। इनका ये योजना था, जो जनपद हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, और वहां इनके द्वारा लूट की योजना बनाई गई थी। लेकिन इसी दरमियान जब ये थाना भवन होते हुए जलालाबाद से गुजर रहे थे, मृतक कपिल की मोटरसाइकिल इनके मोटरसाइकिल से टकरा गई और इसके बाद इनके बीच में मारपीट शुरू हो गई। घटना वाले दिन कई प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी मौके पर जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी यही बात बताई गई थी कि पहले मृतक और इन हमलावरों के बीच में बेल्ट और घूंसों से मारपीट हुई
उसके बाद जैसे गाड़ियां रुकने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी तो घबरा के मोहसिन ने पिस्टल निकाल के मृतक कपिल पे फायर कर दिया, जिससे कपिल गोली लगने से वहीं गिर गया और उसकी वहां मृत्यु हो गई। उसके बाद ये तीनों हमलावर बाइक पे ही सवार होके थाना भगवानपुर क्षेत्र में पहुंचे जो हरिद्वार में है, और इस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें ये घटना कारित करने वाले 3 में से 2 अभियुक्त रोहित और मोहसिन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना में जिस अवैध पिस्टल का 32 बोर के पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था वो पिस्टल भी इनके पास से बरामद कर ली गई है, और जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग इनके द्वारा इस घटना में किया गया था वो भी इनके कब्जे से बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कोई और भी घटना कारित की गई है? पूछताछ में इन अभियुक्तों ने एक और अहम खुलासा किया। घटना थाना भवन क्षेत्र की 11 जून की थी। इसके बाद ये भगवानपुर, रोहित जो इसमें एक अभियुक्त है उसकी बुआ का घर है भगवानपुर में, वहां ये पहुंचे, और जो इनका पूर्व चिन्हित वहां टारगेट था एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट था जो पैसे जमा करता था लोगों के, उसको इन्होंने चिन्हित कर रखा था रोहित ने। और 13 जून को दोपहर को बाइक पर रोहित, मोहसिन तथा इनका एक अन्य साथी सलीम सवार होके अपने चिन्हित टारगेट की ओर ये बढ़े, और दोपहर 3 बजे करीब जब वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट अपनी दुकान बंद करके वापस लौट रहा था, इन्होंने उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। कैश 2 लाख कैश से भरा हुआ उसका बैग इन तीनों अभियुक्तों द्वारा लूट लिया गया, तथा उसके उपरांत दोबारा मोहसिन ने उस युवक को गोली मार दी, जिससे उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिस संबंध में थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार, उत्तराखंड में लूट व हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। हरिद्वार पुलिस की टीम को भी कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसको हमने भी गहनता से उसका अध्ययन किया, और इस प्रकार उनके द्वारा लूटे गए पैसों में से 86,000 रुपए भी इस मुठभेड़ के दौरान उपरांत इन अभियुक्तों के पास से बरामद हुआ है, तथा अवैध असलहा और कारतूस भी इनके पास से बरामद हुआ है। इस प्रकार हरिद्वार जनपद की जो घटना इन तीनों द्वारा 13 जून को की गई थी उसका भी खुलासा शामली पुलिस द्वारा किया गया, तथा तीनों अभियुक्तों को जो उस घटना में लिप्त थे उनको लूटे हुए नकदी तथा अवैध असलहे और इस मोटरसाइकिल के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। हमारे जनपद थाना भवन के क्षेत्र की जो घटना थी उसमें एक अभियुक्त अभी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे।